गाइस, तो वेलकम टू द चैनल। तो फाइनली एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। तो फाइनली नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर वर्क करती है, फाइनली उन्होंने रिक्रूटमेंट फॉर साइंटिफिक टेक्निकल एंड असिस्टेंट ए पोस्ट के लिए अपना रिक्रूटमेंट का डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। तो एनआईसी जो है वो आपको इनवाइट कर रही है फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स टू साइंटिफिक असिस्टेंट ए पोस्ट, विच इज़ ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी गाइस। और लेवल 6 का बेसिक पे रहेगा आपके लिए, जो कि 35,400 से 1,12,400 रहेगा। तो ये लेवल 6 की पोस्ट रहेगी। और ये जो फाइनली रिक्रूट कर रहे हैं, ये गेट स्कोर कार्ड के बेस पे रिक्रूट कर रहे हैं। तो फाइनली ये गेट स्कोर कार्ड के बेस पे रिक्रूट कर रहे हैं 2024, 25 एंड 26। तो अगर आपने इन तीनों साल में से कोई भी एक भी गेट एग्ज़ाम दे रखा है तो आप एलिजिबल हैं इसमें। और वो भी अपन देखते हैं किस किस में गेट देना ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स कुछ इस प्रकार से रहेगी गाइस कि आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो 1 सितंबर से भरे जाएंगे। और क्लोजिंग डेट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 30 सितंबर रहेगी। और जो आपकी कट ऑफ निकलेगी वो 30 सितंबर, जिस टाइम फॉर्म बंद होंगे उसी दिन निकलेगी। और जो शेड्यूल रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स के लिए, वो एनआईसी की वेबसाइट पे रिलीज़ होगा। अब अपन देखते हैं गाइस वैकेंसीज़। तो बहुत ज़्यादा बम्पर वैकेंसी आई है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। तो फाइनली बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आपको पता है कि एनआईसी जो है वो कंप्यूटर साइंस, ईसी और डेटा साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी कंपनी है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 300 पोस्ट है, जिसमें 122 जनरल के लिए है, 45 एससी के लिए है, 22 एसटी के लिए है और ओबीसी एनसीएल के लिए 81 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 और डब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी है गाइस। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है 26 पोस्ट, जिसमें 13 जनरल में है, एससी में 3, एसटी में 1, ओबीसी एनसीएल में 7 है और ईडब्ल्यूएस में 2 है। डेटा साइंस में आपके गाइस 50 पोस्ट है, जिसमें 22 आपके जनरल के लिए है, 7 एससी के लिए, एसटी के लिए 3, 13 ओबीसी के लिए, 5 ईडब्ल्यूएस के लिए और बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें पोस्ट है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा गाइस कि आपने गेट एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए 2024, 25 या 26। अगर इन तीन में से आपने कोई एक भी गेट एग्ज़ाम दे रखा है, वो भी इन फील्ड्स में, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सीएस स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ईसी गेट पेपर कोड है ये, और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डीए गेट पेपर कोड है। तो अगर आपने इसमें से दे रखा है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, मतलब आप गेट क्वालिफाई होने चाहिए हो। तो फाइनली जो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो है कंप्यूटर साइंस में या तो आपके पास एमएससी हो, या एमएस हो या एमसीए हो या बीई हो या बीटेक हो, और आपने नाम दे रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स ईसी ही डिपार्टमेंट के लिए और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गेट का स्कोर कार्ड जो है वो ईसी में होना चाहिए। और अपर एज लिमिट जो रहेगी गाइस साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्निकल असिस्टेंट ए, तो जनरल की अपर लिमिट रहेगी 30 साल जनरल के लिए, एससी एसटी के लिए 35 ईयर्स, ओबीसी एनसीएल के लिए 33 ईयर्स और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए 40 ईयर्स। तो ये एज रिलैक्सेशन है गाइस कैटेगरी वाइज। और आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो एनीवेयर इंडिया में कहीं भी हो सकती है आपकी, और आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है आपकी पोस्टिंग, तो कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है गाइस, तो सबसे पहले आपको ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और
कहाँ पे अप्लाई करना है ये भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर दो। आपको सबसे पहले ये डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ना है, आपकी एलिजिबिलिटी को समझना है। फिर आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि पीडीएफ में भी मिल जाएगी आपको नोटिफिकेशन में, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी कहाँ पे अप्लाई करना है। वहाँ पे आपको लिंक पे जाना है और आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि एक्टिव होना चाहिए मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो प्रोसेस रहेगी वो आपका रजिस्ट्रेशन होगा एनआईसी की वेबसाइट पे ही, और फिर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस चालू होगा भरना। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में आपको आईडी पास और जनरेट हो जाएगा। फिर आप आईडी और पासवर्ड से एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, फिर आपकी पेमेंट होगी, और फिर कंफर्मेशन पेज को आप डाउनलोड कर लोगे। तो गाइज़, अगर आपको इसकी कट ऑफ भी जाननी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि वी वांट कट ऑफ कैटेगरी वाइज, तो मैं इसकी एक कट ऑफ की सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। तो वैलिड आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। और बाकी गाइस, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की सबकी साइज़ दे रखी है कि जैसे अगर आपकी इमेज हो, रिसेंट कलर फोटोग्राफ चाहिए तो वो मिनिमम साइज़ 50 KB से मैक्सिमम साइज़ 200 KB तक है। तो ये सब भी आप पढ़ सकते हो, ये डिस्क्रिप्शन में आपको वो मिल जाएगा नोटिफिकेशन। और अब अपन देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है गाइस, SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है ये फॉर्म भरना, और जनरल OBC और EWS के लिए 800 रुपीज़ का चार्ज है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और 800 रुपीज़ आपके चार्ज लगेगा। और SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस प्रकार से रहेगा गाइस कि केवल गेट स्कोर कार्ड से ये हायर कर रहे हैं, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट गेट स्कोर कार्ड से ही आपका शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को। तो सबसे पहले आपके गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, और फिर इक्वल वेटेज देंगे। गेट 2024, 25, 26 को इक्वल वेटेज दिया जाएगा, तीनों गेट के पेपर्स को। और अगर आपके रेजोल्यूशन होता है TI केसेस में, तो अगर आपके भाई किसी के अगर गेट स्कोर दोनों के सेम रहते हैं तो ओल्डर गेट स्कोर को प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसने पुराना गेट स्कोर दे रखा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर तो भी सेम होता है तो आपके एज को दी जाएगी, और अगर तो भी सेम रहता है तो आपके बीटेक के परसेंटेज या जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। तो ये था गाइस इसका डिटेल नोटिफिकेशन। फिर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि आधार कार्ड वगैरह आपको लेना होगा, और इससे आपका जो होगा सब एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग होगा। तो इसकी और जो फॉर्म है गाइस, कास्ट सर्टिफिकेट और PWD कैंडिडेट्स के लिए, ये सब इसी डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा आपको केवल इस फॉर्म को भरना है, फिल करना है। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन की जो PDF है गाइस, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो अगर आपको कट ऑफ चाहिए तो आप डालना वी वांट कट ऑफ कैटेगरी वाइज, तो मैं कैटेगरी वाइज इसकी कट ऑफ आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक शेयर कर दो। थैंक यू गाइस।